इस वीडियो में हम सर्कस से रिलेटेड इस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। ये थ्योरम कहता है कि यूक्लिडियन प्लेन में मतलब फ्लैट प्लेन में अगर हमें तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं, ये पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है मतलब एक सिंगल लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी जो तीनों पॉइंट से पास करेगी। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो एक सिंगल लाइन एग्जिस्ट करेगी जो तीनों पॉइंट से पास करेगी, और अगर नॉन कोलिनियर है तो ऐसी एक सिंगल लाइन एग्जिस्ट नहीं करेगी जो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करे। तो हमारा थ्योरम कहता है कि फ्लैट प्लेन पे अगर हमें तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हैं तो हमें प्रूफ करना है कि एक सर्कल एग्जिस्ट करता है जो तीनों पॉइंट से पास करेगा। मतलब कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए ऐसा एक सर्कल का एग्जिस्ट करना गारंटीड है जो तीनों पॉइंट से पास करे। और दूसरा हमें प्रूव करना है कि ऐसा एक ही सर्कल एग्जिस्ट करेगा जो दी गई तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करेगा। तो ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है। तो प्रूफ देखने से पहले हम पहले थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो हमें प्रूफ में रिक्वायर्ड होगी। अगर हम तीन के बदले सिर्फ एक पॉइंट लेते हैं यूक्लिडियन प्लेन में, तो प्लेन में कितने सर्कल्स हम एक पॉइंट से पास करा सकते हैं? इन्फिनिटली मैनी सर्कल्स एग्जिस्ट करेंगे जो प्लेन में किसी भी एक पॉइंट से पास करेंगे। अगर प्लेन में दो पॉइंट्स हैं तो कितने सर्कल्स एग्जिस्ट करेंगे प्लेन में जो उन दोनों पॉइंट से पास करेंगे? तो सपोज इन दोनों पॉइंट्स का नाम देते हैं ए और बी। सपोज एक सर्कल एग्जिस्ट करता है जो दोनों पॉइंट्स ए और बी से पास करता है, और क्योंकि पॉइंट्स ए और बी इस सर्कल पर है, इस सर्कल का सेंटर इन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पे है, क्योंकि ये सर्कल की डेफिनेशन है और ये डिस्टेंस सर्कल का पॉइंट से सर्कल की रेडियस है। उसी तरह से अगर एक दूसरा सर्कल एग्जिस्ट करता है जो पॉइंट्स ए और बी से पास करेगा, तो उसका सेंटर भी पॉइंट्स ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। तीसरे सर्कल के सेंटर के लिए भी ऐसा सही है, चौथे सर्कल के सेंटर के लिए भी। मतलब सारे सर्कल्स जो पॉइंट्स ए और बी से पास करेंगे उन सबके सेंटर्स पॉइंट्स ए और बी से इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगे। तो प्रश्न है कि उन सारे सर्कल्स के सेंटर्स कहाँ पे लाया करेंगे इस प्लेन में। तो यहाँ पे हमें लाइन से रिलेटेड दो थ्योरम्स का रिवीजन करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम और कन्वर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। तो अगर हम ए बी को स्ट्रेट सेगमेंट से कनेक्ट करते हैं और ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन है जो ए बी को परपेंडिकुलर भी है और ए बी को बाइसेक्ट भी करती है, मतलब ये लाइन ए बी की मिड पॉइंट से पास करती है। तो हमारा कन्वर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि कोई भी पॉइंट जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है वो पॉइंट ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाया करेगी। तो सारे सर्कल्स जो ए और बी से पास करेंगे उन सभी के सेंटर्स इस ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होंगे। उसी तरह से हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम कहता है कि सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस से होती है। तो सपोज ये पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो पॉइंट्स ए और बी से इक्वल डिस्टेंसेस पे है। सपोज ये डिस्टेंसेस है R3, तो हम इस पॉइंट को सेंटर लेके R3 रेडियस का अगर सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल पॉइंट्स ए और बी से पास करेगा। तो ऐसे इन्फिनिटली मैनी सर्कल्स हैं जो हम पॉइंट्स ए और बी से पास करा सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन सभी सर्कल्स के सेंटर्स ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही होंगे। ये रिजल्ट हम हमारे प्रूफ में यूज करेंगे। तो अभी हम हमारे मेन प्रूफ पे ध्यान देते हैं। अभी यहाँ से हमारा प्रूफ शुरू होता है। अभी तक जो हमने किया वो हमें प्रूफ में दिखाने की जरूरत नहीं है। तो सपोज अभी हमारे प्लेन में तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं जिन्हें हम नाम देते हैं ए बी और सी। तो हमें प्रूफ करना है थ्योरम में कि ऐसा एक ही सर्कल एग्जिस्ट करेगा जो दी गई कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करेगा, और हमें प्रूफ करना है कि कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के लिए एक सर्कल ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जो उन तीनों पॉइंट से पास करे। तो हमें पता है कि सर्कल्स जो पॉइंट्स ए और बी से पास करेंगे वो सभी सर्कल्स के सेंटर्स ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होंगे। सर्कल्स जो पॉइंट्स बी और सी से पास करेंगे उन सभी सर्कल्स के सेंटर्स बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होंगे। हम देख सकते हैं कि ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है O, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन O ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम से ये ए बी की एंड पॉइंट्स ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सपोज O का ए और बी से ये डिस्टेंस है R, पर O बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी है, तो मतलब वो पॉइंट्स बी और सी से भी इक्वल डिस्टेंस पे है। पर उसका O का बी से डिस्टेंस है R, तो O का सी से भी डिस्टेंस R होगा। तो मतलब पॉइंट O तीनों दी गई नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पे है, तीनों से R डिस्टेंस पे है। तो हम पॉइंट O को सेंटर लेके अगर R रेडियस का सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल दी गए नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी और सी से पास करेगा, और यही हमें प्रूफ करना था। पर यहाँ पे ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्योंकि दी गई पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं
मतलब उन पॉइंट्स को जोड़ने वाली सेगमेंट्स ए बी और बी सी कभी पैरेलल नहीं हो सकती हैं, और क्योंकि वे कभी पैरेलल नहीं हो सकती हैं, उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमेशा इंटरसेक्ट ही करेंगे पॉइंट पे। अगर पॉइंट्स ए बी और सी कोलिनियर हैं तो उनको ज्वाइन करने वाली सेगमेंट्स ए बी और बी सी पैरेलल होंगी उस केस में, और उनके उन सेगमेंट्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स उस केस में पैरेलल होंगे। पर क्योंकि पॉइंट्स ए बी और सी नॉन कोलिनियर हैं, ए बी और बी सी एंगल पे हैं, तो उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये हमें प्रूफ में मेंशन करना होगा। तो प्रूफ में हम लिखेंगे लेट ए बी एंड सी बी एनी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन, ज्वाइन ए बी एंड बी सी। हम ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाएंगे जिन्हें हम नाम देते हैं एल और एम। पर क्योंकि पॉइंट्स ए बी और सी नॉन कोलिनियर है, ए बी बी सी को पैरेलल नहीं हो सकती, तो मतलब इन ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, और सपोज वो पॉइंट है ओ। तो पॉइंट ओ ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो वो एंड पॉइंट्स ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होगी। पॉइंट ओ बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी है तो वो एंड पॉइंट्स बी और सी से इक्वल डिस्टेंसेस पे होगी बाय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम। तो क्योंकि ओ दोनों ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स पर है, उसका ए बी और सी से डिस्टेंस सेम है, और से वो डिस्टेंस है आर। तो अगर हम ओ पे सेंटर रख के सर्किल बनाएंगे आर रेडियस का, तो वो सर्किल तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी और सी से पास करेगा। ये पार्ट 1 का प्रूफ हुआ। अभी पार्ट 2 में हमें प्रूफ करना है कि ऐसा एक ही सर्किल एग्जिस्ट करता है जो तीनों दी गई नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है। सपोज एक ऐसा दूसरा सर्किल एग्जिस्ट करता है जिसका सेंटर है ओ डैश और रेडियस है कैपिटल आर, जो इन तीनों पॉइंट्स ए बी और सी से पास करता है। हम इस सर्किल को इस फिगर में नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो फिगर को थोड़ा कंजेस्टेड करेगा, तो हमें समझने में थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो पर आप इमेजिन कीजिए कि एक दूसरा सर्किल एग्जिस्ट करता है जिसका सेंटर है ओ डैश और रेडियस है कैपिटल आर, और ये सर्किल भी पॉइंट्स ए बी और सी से पास करता है। पर क्योंकि ये नया सर्किल पॉइंट्स ए और बी से पास करता है, तो उसका सेंटर ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा, मतलब ओ डैश इस लाइन पे होगा। और क्योंकि ये नया सर्किल पॉइंट्स बी और सी से भी पास करता है, तो ये सेंटर ओ डैश बी सी के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। मतलब ओ डैश ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पे होगा। पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमने देखा कि पहले से ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, लाइंस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ओ डैश और ओ एक ही पॉइंट है। तो हम लिखेंगे लेट देयर बी अनदर सर्किल ऑफ सेंटर ओ डैश एंड रेडियस आर व्हिच passes through three non-collinear points A, B and C. Since O dash passes through points A and B, O dash lies on the perpendicular bisector of AB, and similarly since O dash passes through B and C, O dash lies on perpendicular bisector of BC. This implies that O dash lies on the intersection of the perpendicular bisectors of AB and BC, but the perpendicular bisectors already intersect at point O and two lines intersect at only one point in a plane. तो ये इम्प्लाई करता है कि O and O dash दोनों सेम पॉइंट्स है। अभी हमें पता है कि पॉइंट O का A से डिस्टेंस है R और O डैश का A से डिस्टेंस है कैपिटल R, क्योंकि नए सर्किल की रेडियस को हमने कैपिटल R कहा है। पर O और O डैश अभी हमने देखा कि ये सेम पॉइंट्स है, तो इनिशियल पॉइंट्स भी सेम है, टर्मिनल पॉइंट्स A और A भी सेम है, तो ये दोनों सेगमेंट्स OA और O डैश सेम है, इक्वल है। तो मतलब R इक्वल टू OA डैश इम्प्लाइज R इक्वल टू R। तो मतलब इस नए सर्किल का सेंटर भी पॉइंट O पे ही है और इसकी रेडियस भी स्मॉल r ही है। तो मतलब ऐसा एक ही सर्किल एग्जिस्ट करता है जो तीन दी गई नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।